कराची को समुद्री तूफान का सामना, असना सिर्फ 170 किलोमीटर दूर रह गया। बुहिरा अरब में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से झक्कड़, लहरें इंतहाई बुलंद, शिद्दत 3 से 4 रोज बरकरार रहने की पेशगोई। कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का खदशा, पहला स्पेल आज रात बरसने की तवक्को। थर पारकर और दीगर इलाके भी मुतासिर होंगे। बलूचिस्तान में 1 सितंबर से असरात पड़ेंगे, चौथा अलर्ट जारी। खतरे के पेश नजर माहीगीरों के खुले समुद्र में जाने पर पाबंदी। 200 से ज्यादा किश्तियां मुख्तलिफ जेटियों पर लंगर अंदाज। कराची में तेज हवाएं, कई इलाकों में दरख्त गिर गए, खातून जा बहक। किमाड़ी में हजारों मुर्दा मछलियां साहिल पर आ गई। अड़तालीस बरस बाद पहली बार अगस्त में साइक्लोन बना, रुख भी जमीन से समंदर की तरफ है। डीजी मैट कहते हैं 1964 के बाद पहली बार ऐसी सूरत हाल का सामना है। अगस्त के दौरान मामूल से 137% ज्यादा बारिशें हुई। सिंध में सबसे ज्यादा 318%, बलूचिस्तान में 200 और पंजाब में 111% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। बादलों की गरज परस, सिंध डूब गया। सकरंड और काजी अहमद के 50 से ज्यादा देहात जेरे आब। बदीन में पानी घरों में दाखिल, लोग स्कूल्स में पनाह लेने पर मजबूर। टंडो अलायार और जेकबाबाद में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। हैदराबाद में सड़कें और गलियां तालाब बन गई। दादू में काछू के नदी नालों में तुगयानी। गाज नदी की सतह 10 फीट तक बुलंद। 200 से ज्यादा आबादियों का राबिता कट गया। घोट की उमरकोट थरपारकर में भी अवाम को शदीद परेशानी का सामना। मूसलाधार बारिश से कुमराट में तबाही, रैला मकान, होटल और सड़कें बहा ले गया। 7 पुल तबाह, रास्ते बंद, सयाह और गाड़ियां फंस गईं, लोग पैदल सफर पर मजबूर। हरिपुर में भी नाले बिफर गए, जीटी रोड झील में तब्दील। एबटाबाद में ठंडियानी रोड पर लैंड स्लाइडिंग, गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद, सयाह और मकामी अफराद महसूर। दीर के इलाके पाथराक में घर पर मट्टी का तोता गिर गया। एक ही खानदान के 12 अफराद मलबे में दबकर जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों में 7 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में सैलाब, 10 अजला आफत ज़दा करार। दरिया नाड़ी, तिल्ली, लहड़ी और बोलान नदियों में तुगयानी। बोलान में 2 बचाव बंद टूट गए। कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। खुशदार का सिंध और पंजाब से जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी रैला गैस पाइपलाइन भी बहा ले गया। झलमक्सी, संजावी, मस्तूम और ओस्ता मोहम्मद में भी पानी ही पानी। पंजाब में भी मानसून का हैवी स्पेल। मुल्तान, चिन्योट और सादिकाबाद में छतें गिरने के वाकयात। 2 अफराद दम तोड़ गए, मुतअद्दिद जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। हाफिजाबाद, राजनपुर में भी वक्फे से बरसात। कोहे सुलेमान से सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के। आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी गरज बरस। पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी। स्कूल्स में छुट्टी, लैंड स्लाइडिंग से राबता, सड़कें बंद। कई इलाकों में सफर पर पाबंदी। वादी नीलम के नाला जागरान में तुगयानी। आरजी पुल से नौजवान नाले में गिर गया। जहलों में भाटी मिनी डैम टूट गया। कई देहात में पानी दाखिल। जिला खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। बलूचिस्तान में भी जवाबी एक्शन। कीच, जोब और पंचकूर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 शदीद जख्मी। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। एक बात तय है कि इंशाअल्लाह दुश्मनाने पाकिस्तान है, हमारी अफवाज और हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हम सब मिलकर मकाम इबरत बनाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी। पाक फौज से मिलकर दहशतगर्दों को इबरत का निशान बना देंगे। वज़ीर आज़म का फिर 2 टोक ऐलान। काबीना से खिताब में कहा, अमन के दुश्मनों को बाहर से मदद मिल रही है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना और सीपैक को सबुताश करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। पाक फौज के जवान दिन रात दहशतगर्दों के ताकुब में मसरूफ। कोई शक नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का सफर आगे बढ़ेगा।
26 अगस्त का वाकया सोचा समझा मंसूबा था। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस खराब करने की प्लानिंग की गई। जानते हैं इसके पीछे कौन है। रियासत को न मानने और बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त करेंगे। वजीर दाखिला का सेनेट से मुल्क दुश्मनों को पैगाम। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, रियासती रिट तस्लीम करने वालों को सर पर बिठाएंगे। कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान से भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने परेशान कुन बातें की। कौन पाकिस्तानी है कौन नहीं, फैसला कैसे होगा, शिबली फराज का सवाल। सेनेट में कहा, बलूचिस्तान बदल चुका है, मामला इतना सादा नहीं कि एक SHO से हल हो जाए, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का JUI सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर इत्तलात भी साथ थे। बानी को जेल में सहूलियात न मिलने पर PTI का एहतजाज। बानी को डेथ सेल में रखा गया, बेटों से बात करवाई जा रही है, न हमें मिलने की इजाजत है। उमर अयूब का इल्जाम। कहा, खुफिया इदारों ने नवाज शरीफ के टेस्ट रिजल्ट तब्दील किए, प्लेटलेट्स कम दिखाकर फरार का मौका दिया गया। ये NRO और लंदन प्लान के तहत इक्तदार में आए हैं। कभी स्ट्रेचर कभी व्हील चेयर के लिए चीखें। बानी PTI दरअसल NRO मांग रहे हैं। ज्यादती हो रही है तो अदालत जाए और बेगुनाही साबित करे। एहसन इकबाल की कौमी असेंबली में गरज बरस। हनीफ अब्बासी बोले, ये कैसी जेल है जहां मुर्गी दस्तयाब है, मक्खन है, ट्रेडमिल भी मौजूद है। हुकूमत की इंटरनेट पर मौजूद मवाद की मैनेजमेंट के लिए वेब मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब करने की तस्दीक। वेबसाइट्स और शहरियों का जाती डेटा पब्लिक करने वाली एप्लीकेशंस की ब्लॉकिंग शुरू। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस IDs की भी निशानदेही। 2369 वेब एड्रेस और 183 मोबाइल एप्लीकेशंस ब्लॉक। बानी PTI के साथ कोई दुश्मनी नहीं, उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी शोबाजी पर यकीन रखती है, ना ही फोटो सेशंस पर। मसाइल के आरजी हल पर भी यकीन नहीं। सिंध हुकूमत ने 2 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम की फराहमी का आगाज कर दिया। मरियम नवाज का ईरानी तेल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तफाक। बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए जिले अमन कमेटियों की तश्कील 9 का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। कराची के गुलिस्तान जौहर में वाक़े मार्ट में शदीद बेनज़मी। सेल के बायस शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बेकाबू हुजूम अंदर जा घुसा, इंतजामिया को पुलिस बुलाना पड़ गई। रावलपिंडी में बारिश के बायस पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट का पहला रोज मंसूख। मैच के लिए टॉस भी न हो सका। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।